वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला में आज हम सब लोग छैडाला का जो मंगलाचरण है, पहला ही यह छंद है, चौपाई छंद में इसका उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ भी समझते हैं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। यह मंगलाचरण बहुत ही सुंदर मंगलाचरण है। एक एक शब्दों को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना सुंदर गागर में सागर पंडित जी ने इसमें डाला है। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारे के। तीन भुवन, तीनों लोकों में सार क्या है? तीन भुवन में सार क्या है? तो लिखा है तीन भुवन में सार जो है वो वीतराग विज्ञानता है। वीतराग, वीतराग किसे कहते हैं? राग द्वेष से रहित, 18 दोषों से रहित, जहाँ किसी प्रकार के दोष ना हो। क्षुधा का, भूख का भी एक दोष है। पिपासा, प्यास लगना भी एक दोष है। जन्म लेना भी एक दोष है। मरण करना भी एक दोष है। बुढ़ापा भी एक दोष है। मद आना भी एक दोष है। राग उत्पन्न होना भी दोष, द्वेष उत्पन्न होना भी दोष है। पसीना आना भी एक दोष है। खेद खिन्न होना, चिंता होना, ये सब दोष हैं। इन दोषों से रहित होकर के जो निर्दोष हो गए हैं, तो 18 प्रकार के दोष होते हैं। उन दोषों से जो मुक्त है वो वीतराग है। वीतराग, वीत गया है जिसका राग। वीतराग मतलब बीत गया है जिसका राग। तो क्या सिर्फ राग ही बीत गया है? क्रोध नहीं बीता, मान नहीं बीता, माया नहीं बीता, सब बीत चुका है। यहाँ तो राग मात्र एक उपलक्षण है। कैसा उपलक्षण है? माँ ने छत में कुछ सामान सूखने को डाला और बच्चे से कहा कौए से इसकी रक्षा करना। ठीक है माँ, ये काम मैं करूँगा। तो कौआ आए तो भगा दिया और अन्य पक्षी आए तो खाने दिया। माँ ने आके देखा ये क्या हुआ, सामान कहाँ गया? बोले आपने कहा था कौए से रक्षा करना, तो मैंने तो कौओं को तो उड़ाता रहा, लेकिन कबूतर आया, तोता आया तो खाता रहा, तो मैंने नहीं उड़ाया। अरे भैया, कौआ तो उपलक्षण था। कहने का माँ का ये तात्पर्य था कि इस वस्तु को बचाना, कोई इसको खा न ले। ऐसे ही वीतराग शब्द में जो राग शब्द है वो क्या है? उपलक्षण है। इसके साथ साथ क्या क्या बीत गया? तो सब कुछ बीत गया। बीत राग, बीत क्रोध, बीत मान, बीत माया, बीत लोभ, बीत मोह, सब कुछ बीत गया। जितने भी दोष हैं उन दोषों से रहित हो गए हैं, इसलिए वीतराग। ठीक है ना? वीतराग का अर्थ समझ में आ गया आपको। फिर क्या लिखा है? विज्ञानता। विज्ञानता का अर्थ क्या है? विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान कहते हैं, जो सब ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो सर्व द्रव्यों की सर्व पर्यायों को युगपद एक साथ जानता है,
वह केवल ज्ञान। केवल, केवल मतलब मात्र, मात्र ज्ञान है। वहाँ पर कोई मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान ये नहीं, क्योंकि ये क्षयोपशमिक ज्ञान है। इनमें इंद्रियों की सहायता है। जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में इंद्रियों की सहायता है। अवधि ज्ञान में भले इंद्रिय की सहायता नहीं है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। मनःपरय ज्ञान में भले इंद्रिय की सहायता नहीं है पर पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि वो क्षयिक ज्ञान है। कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी जो आत्मा में लेयर थी कर्म की, वो क्षय हो गई और पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ, सर्वज्ञ हो गए, सर्व को जानने वाले हो गए। तो यहाँ विज्ञानता, कौन से विज्ञान को? तुम्हारे इस विज्ञान को नहीं, आधा आधा अधूरा विज्ञान। जिस विज्ञान को आप पढ़ते हो आधा अधूरा है, वो पूर्ण खोज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आविष्कार होते रहते हैं, इसमें खोज चलती रहती है। कोई साइंटिस्ट आया, उसने उसका आधार लिया, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने फिर उसका आधार लिया, फिर उसको और आगे बढ़ाया। तो बढ़ाते जाएंगे, इसका अंत नहीं होगा। पूर्ण कभी आविष्कार नहीं हो सकता है, इनकी खोज चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास जो ज्ञान है वो क्षयोपशमिक ज्ञान है। एक ज्ञान की इनकी सीमा है, समझने की सीमा है, चिंतन करने की सीमा है। लेकिन जो असीम हो, जहाँ पर किसी प्रकार का चिंतन भी नहीं करना पड़ता है, समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायें जिनके ज्ञान में स्वमेव झलकती हैं, देखना भी नहीं पड़ता है, स्वयं ही ज्ञान का विषय बनता है। जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वो सभी ज्ञेय पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है। नियम से बनेंगे, यदि पदार्थ है तो ज्ञान का विषय बनता ही बनता है। तो केवल ज्ञान, ऐसा ज्ञान, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, ज्ञान ज्ञान, जाननहार जाननहार जाननहार, ज्ञायक स्वभावी जो हैं, ऐसा विशिष्ट जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है। तो कैसा केवल ज्ञान? राग द्वेष रहित, राग द्वेष रहित, जो राग पूर्वक नहीं जानता है, जो द्वेष पूर्वक नहीं जानता है। हमारा ज्ञान तो राग और द्वेष पूर्वक जान सकता है। राग होगा तो ये बहुत अच्छी है, द्वेष होगा तो ये बहुत बुरी है। तो हम जो जानते हैं उसमें राग द्वेष मिश्र करके जानते हैं। लेकिन हे प्रभु, आपका ज्ञान कैसा है? राग द्वेष से रहित हैं। इस प्रकार का भी ज्ञान आपका है। एक तो आप वीतरागी हैं क्योंकि आपने समस्त मोहिनी कर्म का अभाव कर दिया है, आपने मोहिनी कर्म को समाप्त कर दिया है, तो वीतरागी हो गए हैं। और इसके कारण आपका ज्ञान जो है राग द्वेष से दूषित भी नहीं रह गया। तो आपका ज्ञान विशिष्ट ज्ञान हो गया है, वो केवल ज्ञान हो गया है। फिर लिखा है शिव स्वरूप। शिव स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप। कैसा है वो ज्ञान? कैसा है ज्ञान? आनंद स्वरूप है, अर्थात वो आनंद को देने वाला है। हमारा ज्ञान जो है वो दुख को भी उत्पन्न कर देता है, लेकिन हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद को देने वाला है। कैसा आनंद? निराकुलता का आनंद। देखिए, आकुलता का नाम दुख है और निराकुलता का नाम सुख है। जहाँ किसी प्रकार की आकुलता नहीं रहती है, खाने की आकुलता नहीं, पीने की आकुलता नहीं, कुछ बोलने की आकुलता नहीं, कहीं जाने की आकुलता नहीं, शरीर की आकुलता नहीं, आसाता की, साता की, किसी की भी आकुलता नहीं, समस्त आकुलताओं से विलीन जो निराकुल हो गए हैं, वो निराकुलता का जो परिणाम है, जो भाव है, वही आनंद है। और वह आनंद किससे मिल सकता है? वो विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान, उसी से ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो शिव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और आगे दिया शिवकार। शिव मतलब क्या है? शिव के अर्थ आनंद भी है, शिव का अर्थ मोक्ष भी है। तो आनंद स्वरूप है और शिवकार, शिव को देने वाला है, शिव को करने वाला है, शिव को प्राप्त कराने वाला है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। वह ज्ञान जो है मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। आनंद स्वरूप के साथ साथ
मोक्ष को प्राप्त कराने वाला ऐसा ज्ञान वह केवल ज्ञान है। ऐसे केवल ज्ञान को नमो नमस्कार करता हूँ, नमो नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार करता हूँ? त्रियोग, त्रियोग, मतलब तीन, योग मतलब मन वचन काय। मेरा द्रव्य मन, मेरा द्रव्य वचन और मेरा द्रव्य काया। इस प्रकार से द्रव्य मन, द्रव्य वचन और द्रव्य काय, इन तीनों को योगों से संहारिकई, मतलब संहार के मतलब कि ऐसा नहीं मन तो कहीं और जा रहा हो, वचन में कुछ और निकल रहा हो और शरीर की चेष्टा कुछ और हो रही हो। नहीं, जो मन में भक्ति उत्पन्न हो रही है वह वचनों से भी हो रही है, जो वचनों से हो रही है वही मेरे तन से भी जो प्रकट हो रही है। यदि मैं बोल रहा हूँ भाले संस्थाप्य, मैं अपने भाल में अंजलि को रख कर के नमस्कार कर रहा हूँ, यदि ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ बिल्कुल भाल में रखा हुआ है और अंजलि को जोड़ करके नमस्कार कर रहा है। मैं कह तो रहा हूँ कि हे प्रभु मैं आपको दंडवत नमोस्तु करता हूँ और खड़े खड़े नमोस्तु कह रहा हूँ, तो कहना अलग हो गया और करना अलग हो गया। तो ये अलग अलग नहीं, संहार के मतलब है जैसा मेरा मन में भाव आ रहा है वो वचनों में भी आ रहा है, और जैसा वचनों से कह रहा हूँ वैसा मेरा तन से भी हो रहा है। अभी हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम बोलते हैं तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे प्रभु मैं आपके दर्शन के बिन इस प्रकार से आकुल व्याकुल हो रहा हूँ जैसे जल से मछली को बाहर निकाल दो तो वो तड़पती रहती है, ऐसे ही आपके दर्शन के बिना मैं तड़प रहा हूँ। आपने ये जो वचन बोले हैं क्या वो आपके वचन यथार्थ हैं, सत्य हैं? ये आप 11-12 बजे मंदिर आते हो और आप क्या कह रहे हो? तुम बिन में व्याकुल भयो। आप सुबह क्यों नहीं आए? सारे काम छोड़ के प्रातःकाल क्यों नहीं आए? यदि आपको इतनी आकुलता होती, भगवान के दर्शन करने का ऐसा भाव होता तो आप कह कुछ रहे हो, आप बोल कुछ रहे हो और आप कर कुछ रहे हो। यहाँ पंडित जी कह रहे नहीं, जो मन में है मेरा भाव उस वीतराग विज्ञान के प्रति, उस केवल ज्ञान के प्रति, उस केवल ज्ञानी के प्रति मेरा भाव उनको नमस्कार करने का है, उनको पाने का है, उस आनंद स्वरूप को पाने का है। तो मैं भावों से भी और अपने वचनों से भी बोल रहा हूँ और काय से भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तो संहार के, समझ में आ गया? संहार के मतलब मन को भी संहारना है, वचन को भी और काया को भी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। यह पंक्ति जो अपन पढ़ते हैं 10 लक्षण पूजा में, यह सार्थक करना है और यही सार्थक यहाँ पर पंडित जी ने किया है कि त्रियोग संहार के, मैं तीनों योगों को संहार के, संभाल करके नमहु आपको नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। देखिए 3 भुवन में सार, 3 भुवन में क्या सार है? सार वस्तु किसे बोलते हैं? उत्तम को। तो 3 भुवन में क्या उत्तम है? क्या उत्तम है? तो बोले वीतराग विज्ञानता, वीतराग विज्ञान, राग द्वेष रहित वाला जो केवल ज्ञान है वो वीतराग विज्ञान केवल ज्ञान ही जो है उत्तम है, सर्वोत्तम है। कैसा है वह? कैसा है वह? कहा है शिव स्वरूप, आनंद स्वरूप है। अच्छा, क्या देने वाला है? शिवकार। और वह आनंद स्वरूप जो ज्ञान है वह शिवकार को, मोक्ष को देने वाला है। तो क्यों ना हम ऐसे मोक्ष को देने वाला आनंद स्वरूप वीतराग विज्ञान जो सर्वोत्तम है, उत्तम है, तीनों लोकों में उसको नमस्कार करूं, क्योंकि वो मुझे पाना है, मुझे प्रकट करना है, मुझ में भी वह केवल ज्ञान प्रकट करना है। इसलिए मैं अपने तीनों योगों को अच्छी तरह से संभाल करके मैं उस वीतराग विज्ञान को नमस्कार करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राग द्वेष रहित केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसा है? राग द्वेष रहित। मतलब वीतराग विज्ञानता का अर्थ लगाना हो तो क्या अर्थ लगा? राग द्वेष रहित केवल ज्ञान। फिर लिखा है 3 भुवन। तो
तो 3 भुवन में क्या लगाना है? ऊर्ध्व, मध्य और अधो, इन तीनों लोकों में 3 लोक, यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ऊर्ध्वलोक होता है, बीच में मध्यलोक होता है और नीचे अधोलोक होता है। आप लोगों ने 3 लोक की संरचना देखी होगी। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैवक, 9 ग्रैवक के ऊपर 9 अनुदिश और 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर, और 5 अनुत्तर मतलब सर्वार्थ सिद्धि विमान, और उसके ऊपर 12 योजन और ऊपर जाएंगे तो सिद्ध शिला है, और सिद्ध शिला के ऊपर तनु बात वाले जहाँ पर सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर सिद्ध विराजमान होते हैं। मध्यलोक में जहाँ पर मनुष्य, त्रियंज और जोशी जाति के देव आदि रहते हैं, विद्याधर रहते हैं, भोग भूमि के जीव रहते हैं। इस प्रकार से यह मध्यलोक होता है। मध्यलोक के नीचे जाएंगे तो भवनवासी वेंतर जो देव हैं उनका निवास स्थान है, जन्म स्थान है, और नीचे जाते जाएंगे तो नारकी जीवों का निवास स्थान है। पहले नरक से लेकर के 7 नरक तक जो है वो नारकी जीव वहाँ पर रहते हैं। और पूरा जो 3 लोक है वो एक इंद्रिय जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। ऐसा ऊर्ध्व, मध्य और अधो इन तीनों लोकों में फिर सार मतलब उत्तम, उत्तम आनंद स्वरूप और शिव स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। इसलिए मैं दौलत राम अपने त्रियोग अर्थात मन, वचन, काया द्वारा संहार के सावधानी पूर्वक उस वीतराग स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। ये उसका पूरा अर्थ हुआ। राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान ऊर्ध्व, मध्य और अधो इन तीनों लोकों में उत्तम आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। इसलिए मैं दौलत राम अपने त्रियोग अर्थात मन, वचन, काय द्वारा सावधानी पूर्वक उस वीतराग स्वरूप केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। ये पूरा जो है मंगलाचरण का अर्थ हुआ और इसमें बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। यदि हम एक एक बातों को अच्छी तरह से और समझेंगे तो हमें यह निकल के आएगा कि इसमें क्या कहा गया है। तो हम देखेंगे कि वीतराग क्या है, विज्ञान क्या है, आनंद स्वरूप क्या है, शिव कार्य क्या है, त्रियोग क्या है, सार क्या है, 3 लोक क्या है। यदि आप 3 लोक का वर्णन प्रारंभ करो तो आपको कितने दिन लग जाएंगे 3 लोक पढ़ाने में। फिर वीतराग विज्ञान के बारे में, आनंद स्वरूप के बारे में, तो इन सब के बारे में शायद आप जानते हैं। 3 लोक क्या है ये भी आपने पढ़ा है। तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय में वर्णन उसका आया हुआ है। तो अपन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जानकारी लेंगे कि वीतराग विज्ञान आदि क्या हैं। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।